अभी मैं एक प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। इस प्रॉब्लम को AIEEE 2005 में पूछा गया है और इस प्रॉब्लम के सिमिलर एक प्रॉब्लम JEE मेन 2020 में भी आपका पूछा गया है। तो देखिए प्रॉब्लम आपका क्या है कि द अपर हाफ ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन विथ इंक्लिनेशन फाई इज परफेक्टली स्मूथ व्हाइल द लोअर हाफ इज रफ। तो सबसे पहले मैं यहां पर एक इंक्लाइंड प्लेन को ड्रॉ करता हूं। देखिए यही हमारा आपका एक इंक्लाइंड प्लेन है और ये इंक्लाइंड प्लेन का इंक्लिनेशन एंगल आपका फाई आपका दिया हुआ है, यानी ये इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल से आपका फाई एंगल पर है। देखिए ये इंक्लाइंड प्लेन आपका स्टार्ट हो रहा है पॉइंट O से और आपका मान के चलिए ये एंड आपका कर जा रहा है आपका A पर। तो इसका जो अपर हाफ है ये आपका स्मूथ है। तो देखिए तो O और A का मिड पॉइंट आपका कहीं आपका यहां पे आना चाहिए। इस पॉइंट को मैं B मान लेता हूं। तो देखिए OB पोर्शन जो है ये हमारा आपका स्मूथ है और BA पोर्शन जो है ये हमारा आपका रफ है। ऐसा ही आपका इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आपका इंफॉर्मेशन आपका गिवन है। अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप पर बॉडी का वेलोसिटी आपका 0 है, विल अगेन कम टू रेस्ट एट द बॉटम। और जब ये बॉटम पर पहुंचता है तो यहां पर ये फिर आपका रेस्ट में आ जाता है, यानी यहां पर भी इसका वेलोसिटी आपका 0 हो जाता है। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर द लोअर हाफ इज गिवन बाय, यानी देखिए इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में है क्या, एक बॉडी का मोशन आपका टॉप ऑफ द इंक्लाइन से रेस्ट से आपका शुरू हो रहा है और ये बॉटम ऑफ द इंक्लाइन पर जब आपका पहुंचता है तो यहां पर ये फिर से आपका रेस्ट में आ जाता है। तो हम लोगों को यहां पर ये जो आपका लोअर हाफ है जो कि आपका रफ है, इसके लिए हम लोगों को कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का यहां पर वैल्यू आपको हम लोगों को यहां पर वैल्यू बताना है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फॉर द लोअर हाफ BA के लिए। अब देखिए क्या है, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं यहां पर वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम को यूज करता हूं। देखिए वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, इस थ्योरम को सिंपली वर्क एनर्जी थ्योरम भी कहा जाता है। देखिए ये थ्योरम क्या कहता है कि टोटल वर्क डन ऑन बॉडी बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होगा आपका, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। जब भी चेंज को कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो चेंज मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज को कभी भी इनिशियल माइनस फाइनल नहीं लिखा जाता है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो देखिए आप तो यहां पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, हाफ mv², फाइनल मीन्स A, इनिशियल मीन्स क्या हो जाएगा आपका वो हाफ mu²। क्योंकि यहां पर देखिए v 0 है और u भी आपका 0 है, तो हाफ m 0 का स्क्वायर माइनस हाफ m 0 का स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या हो गया 0, यानी टोटल वर्क डन इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, आपका 0 हो गया। तो यहां पर अब यानी इस रिजल्ट को आप याद रखिएगा कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में जब बॉडी आपका O से मूव करके A पर आता है तो उस बॉडी के ऊपर टोटल वर्क डन आपका 0 होगा अकॉर्डिंग टू वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। अब मैं यहां पर सबसे पहले बॉडी के ऊपर आपको दिखाता हूं कि बॉडी के ऊपर कौन कौन सा फोर्सेस आपका एक्ट आपका करेगा। तो देखिए यही हमारा आपका बॉडी है। तो देखिए ये बॉडी आपका इंक्लाइंड प्लेन पर आपका स्लाइड कर रहा है डाउन द इंक्लाइन, तो OB पोर्शन पर के लिए तो कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स आपका एक्ट आपका इस बॉडी के ऊपर नहीं करेगा, लेकिन BA पोर्शन के लिए इस बॉडी के ऊपर एक काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपका एक्ट आपका करेगा अप द इंक्लाइन, और इस काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स को मैं यहां FK से डिनोट कर रहा हूं। इस बॉडी के ऊपर इस इंक्लाइंड प्लेन के कारण एक नॉर्मल फोर्स आपका एक्ट आपका करेगा इंक्लाइंड प्लेन के
परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इस नॉर्मल फोर्स को मैं यहाँ n से डिनोट करता हूँ। इस बॉडी के ऊपर अर्थ के कारण आपका mg फोर्स आपका एक्ट आपका करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इन तीनों फोर्स के अलावा इस बॉडी के ऊपर आपका कोई भी फोर्स आपका एक्ट आपका नहीं करेगा। अब मैं यहां पर mg को कंपोनेंट में ब्रेक करता हूं। देखिए ये एंगल फाई, ये वाला लाइन आपका वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला लाइन है, तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ये फाई, ये 90, तो ये एंगल क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस फाई। देखिए एन वाला लाइन इंक्लाइंड प्लेन पर परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल आपका क्या होना चाहिए फाई। फाई प्लस 90 डिग्री माइनस फाई, तब ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, ये एंगल आपका 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए तो एन वाला लाइन से mg कितना एंगल पर है, फाई एंगल पर है, तो mg का कंपोनेंट एन वाले लाइन के अलाउंग आपका क्या हो जाएगा mg cos फाई, और mg का कंपोनेंट आपका डाउन द इंक्लाइन आपका क्या हो जाएगा आपका mg आपका साइन फाई। तो यहां पर मैंने बॉडी के ऊपर ऑल द फोर्सेस को मैंने दिखा दिया है। अब मैं ईच फोर्स के कारण मैं सेपरेटली आपका वर्क को कैलकुलेट करता हूं। तो आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, एन एंड mg cos फाई, एन एंड mg cos फाई इस इंक्लाइंड प्लेन पर आपका क्या है परपेंडिकुलर है, और बॉडी का जो आपका डिस्प्लेसमेंट है इस इंक्लाइंड प्लेन पर ही बॉडी आपका डिस्प्लेस हो रहा है आपका डाउन द इंक्लाइन। तो यहां पर एन और mg cos फाई ये आपका डिस्प्लेसमेंट के क्या है परपेंडिकुलर है, तो एन के कारण भी वर्क आपका जीरो हो जाएगा, mg cos फाई के कारण भी आपका वर्क आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि एन एंड mg cos फाई डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। अब देखिए mg sin फाई के कारण यहां पे देखिए कितना वर्क होगा आपका mg sin फाई के कारण। तो देखिए तो mg sin फाई के कारण मैं यहां पे OB को D मान लेता हूं, तो BAB आपका क्या होगा आपका यहां पे आपका D हो जाएगा, क्योंकि OB आपका क्या है टॉप हाफ है और BA आपका क्या है बॉटम हाफ है, तो ये दोनों आपस में आपका क्या होगा इक्वल होगा। तो देखिए तो mg sin फाई डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है आपका, O से लेकर A तक mg sin फाई ऑल द टाइम आपका डाउन द इंक्लाइन आपका एक्ट आपका कर रहा है, और O से B तक सॉरी O से A तक आने में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट डाउन द इंक्लाइन आपका कितना होगा D प्लस D 2D। तो फोर्स को मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं 2D से। तो और चूंकि यहां पर देखिए क्या है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपका सेम डायरेक्शन में है, इसलिए ये वर्क आपका क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये वर्क मैंने कैलकुलेट कर लिया आपका mg sin फाई के कारण। तो देखिए तो mg sin फाई के कारण यहां पे आपका वर्क आपका कितना हो गया आपका तो mg d sin फाई। अब देखिए अब मैं वर्क को कैलकुलेट करता हूं काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स के कारण। देखिए तो OB पोर्शन पर कोई भी आपका काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट आपका नहीं कर रहा है, क्योंकि OB पोर्शन आपका क्या है स्मूथ है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन के कारण जो भी वर्क होगा B से A तक। तो देखिए तो B से A तक फोर्स आपका अप द इंक्लाइन है और डिस्प्लेसमेंट आपका डाउन द इंक्लाइन है, तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स के कारण वर्क को कैलकुलेट करने के लिए मैं Fk को मल्टीप्लाई कर देता हूं डिस्प्लेसमेंट D से और एक नेगेटिव साइन को रख देता हूं। नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि फोर्स आपका अप द इंक्लाइन है और बॉडी आपका डिस्प्लेस हो रहा है डाउन द इंक्लाइन, इसलिए ये वर्क आपका क्या होगा आपका निगेटिव हो जाएगा। तो देखिए टोटल वर्क डन में देखिए तो एन के द्वारा वर्क आपका जीरो, mg cos फाई के द्वारा भी वर्क आपका क्या हो गया जीरो। उसके बाद देखिए तो mg sin फाई के कारण वर्क आपका कितना हो गया 2mg d sin फाई, और काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स के कारण वर्क आपका कितना हो गया माइनस एफ के इंटू डी, और ये इक्वल हो जाएगा किसके जीरो के। तो अब इसी इक्वेशन को हम लोगों को सॉल्व कर लेना है। तो देखिए तो 2mg d sin फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एफ के इंटू डी, तो 2mg d sin फाई इक्वल टू एफ के जगह पर देखिए एफ के जगह पर आपका क्या होगा
एफ के जगह पर हो जाएगा एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। और ये देखिए ये बॉडी आपका ऑल द टाइम आपका इंक्लाइंड प्लेन के कांटेक्ट में है, और न्यूटन साहब के फर्स्ट लॉ से चूंकि ये बॉडी आपका इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका मूव नहीं कर रहा है, तो इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स आपका 0 होगा। तो नेट फोर्स इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 0 होने का मतलब है एन आपका इक्वल हो जाएगा mg cos फाई के। तो यहां पर देखिए तो म्यू के और एन के जगह पर आप रख दीजिए mg cos फाई। तो यही हो गया आपका काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू। तो एफ के जगह पर मैं रख देता हूं म्यू के mg cos फाई इंटू आपका क्या हो जाएगा डी। तो देखिए तो ये डी इस डी से कैंसिल आउट, mg आपका क्या हो जाएगा आपका mg आपका कैंसिल आउट हो गया आपका। उसके बाद देखिए cos फाई को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देता हूं, तो 2 sin फाई डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा cos फाई इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा म्यू के हो जाएगा। अब देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड को लिखा जा सकता है 2 sin फाई बाय cos फाई क्या हो जाएगा tan फाई इक्वल टू क्या हो गया म्यू के। इट मीन्स की कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू यहां पर हो गया आपका 2 tan फाई। तो यहां पर हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट ऑप्शन आपका ए होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।